हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की बैठक दिन में 11 बजे शुरू हुई। सदन में आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायक कार्य निपटाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हेमलता जुड़ चुकी हैं। हेमलता, विधानसभा में आज की कार्यवाही के बारे में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल वरुणा, आज सुबह 11 बजे से विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी और बात आज की करें तो आज प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें जनहित से जुड़े कई मुद्दे जो है पूछे गए और इनमें से जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। विधायक राकेश जम्वाल जो सुंदरनगर से हैं, उन्होंने शानन कमेटी को लेकर के सवाल किया है कि कमेटी की रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसे में जवाब दिया गया है और जवाब में कहा गया है कि जल्दी ही, मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया है कि जल्दी ही जो एडवर्टीजमेंट है वो आने वाली है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो जाएगी। जैसे ही विधानसभा का ये बजट सत्र समाप्त होता है, यानी 29 फरवरी के बाद जो भर्ती प्रक्रिया के लिए एडवर्टीजमेंट है वो जारी कर दी जाएगी और वो ना केवल पुलिस और पटवारी बल्कि हर एक क्षेत्र के लिए जो भर्ती प्रक्रिया होनी है उससे संबंधित जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में कही है। और इससे पहले अगर बात करें प्रश्नकाल की, तो उसमें बिजली विभाग में भी एक सवाल पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे डिवीज़न है जहां पर ट्रांसफार्मर्स की जो कमी है, तार की कमी है, उस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में विधायक ने ये कहा है कि जो भी किसी भी आवास योजना के तहत लोगों को घर मुहैया करवाए गए हैं, कम से कम उन घरों को जो बिजली है वो मुफ्त दी जानी चाहिए, तार के सहित जो बिजली है उसको फ्री किया जाना चाहिए। इसके अलावा गेहूँ की फसल को लेकर सवाल किया था विधायक चंद्रशेखर ने कि इस बार बारिश कम होने की वजह से जो गेहूं की फसल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई था। उसके जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि इस बार गेहूं की जो फसल की पैदावार है कम से कम 15% जो है कम हुई है। इतना ज़्यादा जो है इस पे फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा विधायक रणधीर जो शर्मा है, उनके द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, उस पर भी खूब चर्चा हुई है और सदन में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने जो है वो सदन से वॉकआउट कर लिया है, ऐसा समाचार आ रहा है। किस मुद्दे पर वॉकआउट हुआ है? बिल्कुल वरुणा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज लाया गया था प्रश्नकाल के बाद विधायक रणधीर शर्मा द्वारा। जो अलीखड़ का मुद्दा है वहां से पानी उठाया जा रहा है। अर्की मंडल के लिए एक योजना बनाई जा रही है, पेयजल योजना है, जिसके लिए अलीखड़ से पानी उठाया जा रहा है। तो वहाँ के लोगों का ये विरोध है कि यदि यहाँ से पानी उठाया जाएगा तो स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले कल भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा गया था, लेकिन जिस पर बात नहीं बन पाई और पिछले कल भी विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर के सदन से वॉकआउट किया था और आज भी यही मुद्दा रहा। लेकिन बात पक्ष की करें तो हर्षवर्धन चौहान का जो जवाब आया है वो कुछ इस तरह से है कि जो ये आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस पेयजल योजना से कोई भी जो अन्य पेयजल योजनाएं हैं वो प्रभावित नहीं होने वाली है और उन्होंने ये इंश्योर करने की बात कही है कि आने वाले समय में पानी की किल्लत ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विधायक जो रणधीर शर्मा है उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है ये तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट तैयार की गई है और आने वाले समय यानी कि गर्मियों में वहाँ के जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पानी की क्षमता है अलीखड़ में उससे ज़्यादा पानी प्रतिदिन उठाया जाएगा इस पेयजल योजना के लिए जो वहाँ पर बनाई जा रही है। और इसको लेकर के वॉकआउट हुआ है, जमकर नारेबाजी हुई है और विधायक रणधीर शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये पेयजल योजना बंद नहीं की जाती है और जो FIR उन पर दर्ज की गई है, गौरतलब है कि 13 तारीख को वहाँ पर संघर्ष भी हुआ था, अगर FIR रद्द नहीं हुई तो ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा और उन्होंने कहा है कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस पेयजल योजना को बंद करें। मुख्यमंत्री ने आज आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है उसको भी सदन में रखा है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, इसके कुछ बिंदुओं के बारे में बताएं।
बिल्कुल वरुणा, अब कुछ समय पहले ही जो ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है ये मेरे पास पहुंची है, तो कुछ एक खास बिंदु हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूं कि राज्य की जो विकास दर है वो इस रिपोर्ट में 7.1 प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो जो साल 2022-23 है उसमें 2,16,788 रुपए जो प्रति व्यक्ति आय वहां पर देखी गई है। लेकिन बात करें इस वर्ष 2023-24 की, तो उसमें 7.5% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं